हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दी टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती है आप प्लीज़ उन्हें स्किप कर दीजिएगा। वैसे तो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकती हैं। ओके इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई कंक्लूजन बनाना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें, जब तक अपनी पर्सनल रीडिंग ना ले लें, चाहे मुझसे लें चाहे किसी और से लें, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकती हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके सो चलिए देखते हैं आज मैसेज ऑफ द डे में क्या एनर्जी ट्यून इन है, किसकी एनर्जी मिलती है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है, किससे रेजोनेट होता है और किससे रेजोनेट नहीं होता है। ओके चलिए, वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, तो आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। सेकंड कार्ड आपका टेम्परेंस का आया है, और फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और आपका बॉटम ऑफ द अगर मैं डेक देखूं तो आपका 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स है, तो ऑल ओवर आपकी अगर मैं एनर्जी को देखूं तो आप डिसअपॉइंटमेंट में हैं, काफ़ी हर्ट हैं, आपको शायद बहुत सारे डाउट हैं, कहीं से लेट गो कर रहे हैं, कहीं मूव ऑन करना चाहते हैं, कहीं से तो आपने मूव ऑन किया है, किसी की लाइफ से निकलना चाहते हैं या किसी की सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। मूव ऑन की एनर्जी है, लेट गो की एनर्जी है, आपको डाउट्स काफ़ी हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिली है, काफ़ी हर्ट हुए हैं, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में आपका 8 ऑफ कप्स आया है। थोड़ा सा हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या एनर्जी है। ओके ओके कोई आपकी लाइफ में पर्सन ज़रूर था जो एम्परर की एनर्जी में था, काफ़ी अथॉरिटी वाला पर्सन था, पावरफुल था, वेल्दी था, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, आपको काफ़ी बॉसी नेचर का है, आपसे काफ़ी कंट्रोल भी किया है, अथॉरिटी है, थोड़ा सा रिजिड और स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं ये पर्सन। ईगोइस्टिक बहुत हैं, ईगो के चक्कर में, अपने एटीट्यूड के चक्कर में शायद इन्होंने काम खराबा आपके साथ किया है। अब ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या ये कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जिसने आपको लीड किया हो, मे बी ये आपके फादर हो सकते हैं, या आपकी अगर वर्क प्लेस की अगर ये बात है, जो भी है इन्होंने अपने ईगो में, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है ईगो एटीट्यूड वाला होगा, आपसे थोड़ा सीनियर सुपीरियर पर्सन है। मे बी अगर मैं आपकी वर्क प्लेस कहूँ तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके मैनेजर हो सकते हैं, कोई सीईओ हो सकते हैं आपके कंपनी के, आपके बॉस हो सकते हैं। ओके कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूँ तो ये आपके फादर हो सकते हैं, एल्डरली कोई पर्सन हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, फादरली फिगर हैं, लेकिन आपको काफ़ी अथॉरिटी रखते हैं, आपके डिसीजन पे भी काफ़ी कंट्रोल करते हैं, नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा से रिजिड और स्टबर्न ज़रूर है, ज़िद्दी इंसान है, ईगो बहुत ज़्यादा है इनमें। और कुछ शायद ऐसा ही पर्सन है, इन्होंने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, रिसीविंग नेचर में रहे हैं, बिकॉज बॉसी नेचर
नेचर है, तो रिसीविंग नेचर में काफ़ी रहे हैं। इन्होंने आपसे काफ़ी कुछ लिया है, चाहे फाइनेंशियल हो, सपोर्ट हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, हर तरीके से इन्होंने आपसे चीज़ें आप गिविंग में रहे हैं और ये इस पर्सन ने रिसीविंग मोड में चीज़ें ली हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने बैक स्टैप किया है, इन्होंने कुछ ना कुछ आपको धोखा घपला इन्होंने ज़रूर किया है। ओके, आपको काफ़ी डाउट्स हो गए हैं, आपको इनके ऊपर पहले भी डाउट्स थे, और अगर आपने इनको चीट करते हुए पकड़ा है, इनको धोखा देते हुए पकड़ा है, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है या इनकी इंटेंशंस आपके लिए गलत नहीं थी और सच में आपने इनको रेड फ्लैग्स इनके देखे हैं, इनको पकड़ा है, तो अब आपको बिल्कुल भी इस इंसान पे भरोसा नहीं है, आपको इनके ऊपर डाउट्स होते हैं। ये आपके सोलमेट रहे हैं, आपका इनके साथ पार्टनरशिप रहा है, चाहे वर्क प्लेस हो चाहे ये आपकी, बट यहाँ पे एक लव गिविंग टेक की बात है कि आपके सोलमेट पार्टनरशिप आपके रहे हैं। एक बॉन्ड है आप लोगों के बीच में, काफ़ी अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, रहा है आप लोगों के बीच में। ये इन्होंने शायद अभी रिसेंटली आपको दोबारा ऑफ़र की है, किसी भी चीज़ के लिए इन्होंने ऑफ़र किया, जो भी ऑफ़र ये पर्सन आपको करना चाहता भी है, अगर ये करने की सोच रहा है तो ये अट्रैक्शन की ऑफ़र है, एक पेटी सी ऑफ़र है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यू फ्रेश स्टार्ट की ऑफ़र है, अट्रैक्शन की ऑफ़र है। इनका पैशन, इनका अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ता जा रहा है, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ओके, बट ये ऑफ़र इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है और कि इन्होंने आपको काफ़ी लेफ़्ट आउट फील कराया है, इन्होंने आपको काफ़ी इन एंड आउट आपकी लाइफ में शायद किया है, इनको आपको काफ़ी इन्होंने बुरे टाइम में आपका साथ नहीं दिया है, सपोर्ट नहीं दिया है, आपको काफ़ी हार्ड टाइम से आप गुजरे हैं इस पर्सन के होते हुए भी, इस पर्सन की वजह से, इनके धोखे की वजह से, ये पर्सन ने टाइम टू टाइम आपका साथ छोड़ा है, आपको अकेला कर दिया, आपको तन तनहा छोड़ दिया, जिसकी वजह से शायद अब आप इस पर्सन पे अब भरोसा भी नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप इसके लाइफ से मूव ऑन कर चुकी हैं। आई थिंक आप मूव ऑन करके जा चुकी हैं, आपने इनको अपनी पीठ दिखा दी है, आपने इनको शायद बता भी दिया है कि आप इनकी लाइफ से बिल्कुल निकलना चाहते हैं और आप मूव ऑन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको डाउट्स एक तो इनके ऊपर अब बहुत होते हैं, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आपको इनकी किसी भी बात पे अब बिलीव नहीं होता है, शायद इन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपको धोखा दिया है, आपने इनको धोखा देते हुए पकड़ा भी है। क्यों? अब आप इन पे किसी भी बात पे इसीलिए भरोसा नहीं कर सकते, आप इनको प्यार करते हैं, ये आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, आपका अट्रैक्शन है, आप काफ़ी अनकंडीशनल प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इनके कुछ अटेम्प्ट्स ऐसे रहे हैं जो आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे, आपको उम्मीद नहीं थी। तो अगर आपको लगता है कि ये जो 8 ऑफ कप्स है और ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई आपसे कुछ भी मैच और रेजोनेट हो रहा है, आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ भी इससे मैच हो रहा है, आप ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो और रिसेंटली या अभी आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आज के दिन आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या रहेगा हम वो देखते हैं। ओके ओके, देखिए एसेस की एनर्जी बहुत हो रही है, तो आज भी आपके लिए कुछ एसेस हुआ है, मे बी आपको कोई क्लैरिटी मिल गई है, आप शायद मूव ऑन करने के लिए बैक एंड फोर्थ एनर्जी में थे, आपको शायद समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज ये आपका अनकंडीशनल प्यार भी है और एक तरफ आप इन पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाते और बिलीव भी नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा भी आपका उठ चुका है क्योंकि ये आपको मल्टीपल टाइम धोखा दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग की जंग लग रही थी, आप फैसला नहीं कर पा रहे थे कि आपको इनको चांस देना है, आप इन पे भरोसा करें ना करें, करें ना करें, ये वाली बात थी। तो अगर आपने कोई डिसीजन लिया था और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिल गई है, बिल्कुल आप क्लियर हो गए हैं अपने डिसीजन में कि आपको क्या करना है, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गए हैं अपने डिसीजन को लेके, कोई सच आपको पता चला है या अपने किसी डिसीजन पे या किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आप बिल्कुल आज के दिन आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। ओके, टेम्परेंस कार्ड है, आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुके हैं, इसीलिए शायद आपको अब क्लैरिटी है। अगर आपको अभी तक कन्फ्यूजन थी, आप जगल कर रहे थे, दो कन्फ्यूजन में थे, तो अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी उसमें मिल रही है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुए हैं आप, या सच पता चला है,
क्योंकि आपने खुद को बैलेंस किया है, आप अपने अंदर बैलेंस लेके आए हैं, अपनी हील हुए हैं आप आपने अपने। तो अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको खुद को और इस सिचुएशन को कैसे बैलेंस करके लेके चलना है। क्या आपका एक्शन रहेगा, क्या आपका डिसीजन रहेगा, क्या आपका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। आप बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, अपने चीज़ों को प्लान आउट कर लेंगे आज आप। मे बी आप कहीं पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे। अगर आप कहीं आज इन्वेस्टमेंट का बात आती है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आज आप अपने पेंटिकल्स, अपने वर्क को, अपने पैसे को लेके काफ़ी कुछ प्लान करते हुए दिखेंगे। सोच समझ के खर्चा करेंगे। ओके, होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पैसों को, ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट को आप बहुत सोच समझ के करेंगे। अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं, इमोशंस की बात करूं, तो अभी भी शायद कुछ चीज़ें जो भी क्लियर हुई हैं, आप किसी ना किसी बात को ना रिलीज़ नहीं करना चाहते। मे बी ये पर्सन को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे। भले आप अपना बैलेंस ले आए हैं, आप हील हो गए हैं, आपको क्लियर हो गए हैं कि आपको करना क्या है, डिसीजन आपने ले लिया है, सच्चाई आपको पता चल गई है, बैलेंस आप हो गए, हील हो गए। अगर नहीं हुए तो आपको होने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने अंदर बैलेंस बहुत अच्छे से ला सकते हैं। आप अभी भी किसी फीलिंग्स को, किसी बात को और किसी पर्सन को, स्पेशली इस पर्सन को बहुत टाइटली होल्ड करके रखिए। आप रिलीज़ नहीं करना चाहते। देखिए, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। जो हो गया है इस पर्सन को रिलीज़ करेंगे, तभी आपकी लाइफ में हील और बैलेंस आप लेके आएंगे। हीलिंग और बैलेंस दोनों आएगा जब आप किसी को लेट गो करेंगे। अगर आपको मूव ऑन करना है, नहीं मूव ऑन करना, बट प्रेजेंट टाइम में अगर आपको खुद को बैलेंस करना है, हील करना है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो तभी होगा जब तो आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस चीज़ को आप इतना टाइटली आपने जो पकड़ रखा है और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आप रिलीज़ नहीं कर रहे, मे बी शायद आपके लिए ये एक गाइडेंस हो सकती है आज के दिन में कि प्लीज़ अपने अंदर बैलेंस लाइए। अगर तो आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपके पास मतलब आप बैलेंस्ड उसमें नहीं है, तो प्लीज़ अपने को हील करिए, बैलेंस लाइए खुद के अंदर। कुछ भी चीज़ अगर आपने ज़बरदस्ती होल्ड किया और आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। रिलीज़ कर दीजिए, खुद को हील करिए, बैलेंस करिए। सिचुएशन अपने आप सही होगी, बिकॉज आपको क्लैरिटी है। आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि आपको आखिर इस सिचुएशन में करना क्या है। वो तभी हो पाएगा जब आप बैलेंस रहेंगे, इंट्यूटिव रहेंगे, तो आपको अपने आप, आपकी गट फीलिंग आपको गाइडेंस देगी। ओके, तो आपके लिए यही था आज मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन करना हो, कुछ भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, आई एम बैलेंस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ओके, सो आई एम वाइज। तो ये थी आज की अफर्मेशन। कुछ भी हो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें। लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखें, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।